हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ सेक्शन 24 एंड 25। बेसिकली मेंटेनेंस से रिलेटेड बात करते हैं 24 एंड 25। इसके साथ साथ हम सेक्शन 23 को भी कवर करेंगे, जो कि हमारा बात करता है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कोर्ट। बेसिकली क्या कोर्ट के पास पावर्स होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी कोर्ट की, जब उनके पास क्या आती है, एचएमए के अंदर कोई पिटीशन आती है। कहते हैं कोर्ट 23 बेसिकली हमारा बात करता है, कहते हैं कोर्ट जो है वो कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं करेगा किसी भी पिटिशनर को, किसी भी रिस्पोंडेंट को, अगर पर्सनली एचएमए के अंदर उस चीज़ को बार किया गया है। अगर पर्सनली बार किया हुआ है, एचएमए के अंदर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि ये वाला राइट, ये वाला रिलीफ नहीं ग्रांट किया जाएगा, तो कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, कोर्ट उसको ग्रांट नहीं कर सकता। फर्स्ट पॉइंट तो ये बोलता है। कहते हैं अगर कोई भी पिटिशन आती है किसी के कोर्ट के पास, उन्होंने डिक्री दे दी, ठीक है, एचएमए के अंदर कोई भी पिटिशन है आरसीआर से रिलेटेड, ठीक है, डाइवोर्स से रिलेटेड होगी, जुडिशियल सेपरेशन से रिलेटेड, वर्डेबल मैरिज को एनल करवाने से रिलेटेड, या फिर नल्टी ऑफ द मैरिज से रिलेटेड आएगी वर्डेबल वर्ड मैरिज में, ठीक है। तो इन दैट सर्कमस्टांसिस पिटिशनर को वही राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि एचएमए के अंदर हमें प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर स्पेसिफिकली बार किया गया है तो कोई राइट उसको पर्सन को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंडली कहता है कोर्ट डिसमिस कर देगा पिटिशन अगर कोर्ट को लगता है कि पिटिशनर जो है वो उसका खुद का फॉल्ट है, पिटिशनर खुद फॉल्ट पे है, देन इन दैट सर्कमस्टांसिस कोर्ट क्या कर देगा, उसकी पिटिशन को रिजेक्ट कर देगा। हमारा थर्ड पॉइंट आता है कोर्ट डिसमिस कर देगा हमारी पिटिशन, वेदर इट इज़ जुडिशियल सेपरेशन की हो, एनल्टी ऑफ मैरिज से रिलेटेड हो, एनल करवाने से रिलेटेड हो, जुडिशियल सेपरेशन की, आरसीआर की, डिवोर्स की। कोर्ट क्या कर देगा, इन पिटिशन को डिसमिस कर देगा अगर कोर्ट को लगता है कि पिटिशन का रिस्पोंडेंट के साथ उन्होंने क्या करा है, कॉल्यूजन करके, मतलब आपस में साठगांठ करके क्या किया है, कोर्ट में पिटिशन लगाई है। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस कोर्ट क्या कर देगा, वहाँ पर पिटिशन को डिसमिस कर देगा। हमारा फोर्थ पॉइंट बोलता है कोर्ट डिसमिस कर देगा किस ग्राउंड पर, पिटिशनर, अगर कोर्ट को लगता है कि जो पिटिशनर है उसका खुद का फॉल्ट है, वो खुद ही एडल्ट्री कर रहा है, खुद ही ये क्या कर रहा है, डिजर्शन उसने कमिट किया हुआ है, खुद ही वो क्रियलिटी, मतलब वो क्रियलिटी कर रहा है विद दैट रिस्पोंडेंट, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस कोर्ट उसकी पिटिशन को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर कोर्ट को लगता है कि पिटिशन जो फाइल की है वो अननेसेसरी टाइम पीरियड के बाद की गई है, मीन्स हमारे पास, हमें सभी को पता है कि हमें क्या किया है, हर एक केस से रिलेटेड, हर एक उससे रिलेटेड लिमिटेशन एक्ट पास किया गया, सबकी क्या बताई हुई है, टाइम लिमिट्स बताई हुई है। एंड स्पेसिफिकली सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में हमें प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई पर्सन क्या करता है, टाइम पीरियड के बाद फाइल करता है पिटिशन को, अगर वो क्या कर देता है, वहाँ पर प्रूव कर देता है कि उसके पास क्या था, सफिशिएंट कोज था, दैट ही हैव अ सफिशिएंट कोज, और कुछ मतलब उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो उस टाइम पर, जिस टाइम पर जो उसका बेसिकली टाइम पीरियड था उसके अंदर वो पिटिशन फाइल नहीं कर सका, तो उसके पास उस चीज़ का क्या था, सफिशिएंट कोज था। देन कोर्ट उसको क्या करता है, परमिट करता है, अलाउ करता है आफ्टर द टाइम पीरियड कि वो पिटिशन फाइल कर सकता है। बट इन दैट सर्कमस्टांसेस यहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है अननेसेसरी डिले है एंड उसके बाद भी पर्सन क्या कर रहा है, उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहा है, सफिशिएंट कोज को प्रूव नहीं कर पा रहा है, देन कोर्ट उसकी पिटिशन को क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है द पिटिशन विड ऑल्सो बी डिसमिस इफ देयर इज एनी लीगल ग्राउंड नॉट ग्रांटिंग द रिलीफ। अगर कोई भी एक लीगल ग्राउंड बना हुआ है कि यहाँ पर रिलीफ नहीं देना, इन दैट सर्कमस्टांसेस कोर्ट उसकी पिटिशन को डिसमिस कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 24 की, जो कि हमारा बेसिकली बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। इसका मतलब बेसिकली सेक्शन 24 के अंदर हमें जो मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है, 24 एंड 25 में इधर ऑफ द पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, इधर ऑफ द स्पाउस क्लेम कर सकता है, लाइक हस्बैंड भी कर सकता है एंड वाइफ भी क्लेम कर सकती है, ठीक है। कोई ओनली ये जो प्रोविजंस हैं हमारे एचएमए के अंदर, ये सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल नहीं है, हस्बैंड भी इसमें एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए। अब उनको अगर क्यों एंटाइटल है, यहाँ पर क्या है, दो सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पर तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों स्पाउस के पास क्या है, अपना अर्निंग, सफिशिएंट अर्निंग है, तो मेंटेनेंस का कहीं पर भी राइट नहीं आएगा। बट इन दैट केस जहाँ पर हस्बैंड, इधर ऑफ द वाइफ के पास बेसिकली कंसीडर किया जाता है कि इज हाउस वाइफ, ठीक है, हाउस वाइफ कंसीडर किया जाता है एंड माना जाता है कि वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट उसके पास मीन्स नहीं है, देन हस्बैंड के ऊपर क्या लगाई जाती है, और इम्पोज किया जाता है उसके ऊपर कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, ठीक है, जब तक वो रीमैरी नहीं कर लेती, ठीक है, रीमैरी नहीं
नहीं हो जाती या फिर वो अपने राइट को खुद ही विड्रॉ नहीं कर देती, तब तक मैं जो है हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। बट एट अंडर सेक्शन 24 एंड 25 ये जो राइट है मेंटेनेंस का वो हस्बैंड को भी प्रोवाइड किया गया। अगर हस्बैंड के पास अपने सफिशिएंट मीन्स नहीं है, वो अपनी लाइवलीहुड अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकता विदाउट मतलब उसके पास ऐसे सफिशिएंट मीन ही नहीं है, एंड वाइफ के पास सफिशिएंट मीन है, उसकी अर्निंग अच्छी है, तो हस्बैंड को भी यहाँ पर मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 24 बेसिकली हमारा बात करता है जो हमारा मेंटेनेंस है, इंटीरिम मेंटेनेंस से रिलेटेड बात करता है 24, एंड सेक्शन 25 बात करता है हमारा परमानेंट मेंटेनेंस से रिलेटेड। परमानेंट मेंटेनेंस भी दोनों स्पाउस के लिए अवेलेबल है, एंड इन दैट केस दोनों पर्सन तो एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए। एंड परमानेंट मेंटेनेंस कब तक मिलेगा, जब तक पर्सन क्या कर ले, इस स्पाउस जिसको मेंटेनेंस मिल रहा है, जिसको ग्रांट कर रहा है कोर्ट, दैट वो रीमैरी ना कर ले और वो अपने राइट को विड्रॉ ना कर दे खुद से। इन दैट सर्कमस्टांसेस क्या हो जाता है, जो मेंटेनेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया जाएगा।